हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल, आपके अपने YouTube चैनल देव स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सांख्यिकीय माध्य, पाई चार्ट एवं प्रायिकता। ये जो है आपका जो चैप्टर है ये आपके PSC मेंस में और क्लास में अगर देखें तो 10th में, 11th में एवं 12th में, तीनों क्लास में एक कॉमन चैप्टर रहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए देखना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सांख्यिकीय माध्य के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे माध्यिका। माध्यिका जो है वो कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो माध्यिका को निकालने के लिए 3 सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। 3 सूत्र पढ़ेंगे, 1, 2, 3। आप 3 चीजों को याद कर लीजिए। पहला, जब n का मान विषम हो, जब n का मान विषम हो, ठीक है, जब n का मान विषम हो तब आप एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तब माध्यिका MD मेडियन बोलते हैं, बराबर n+1/2 वें पद का मान, ठीक है। तो जब n का मान विषम हो तब माध्यिका MD बराबर n+1/2 वें पद का मान, आप इसको निकाल लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड वाला जो है आपका जब n का मान सम हो, जब n का मान सम हो तब माध्यिका जो निकालेंगे, तो तब माध्यिका MD बराबर n/2 + 1 वें पद का मान, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आप इसको तीनों को माध्यिका अगर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है तो इसको सीखना होगा। तीसरा जो फॉर्मूला होता है कि जब आवृत्ति एवं जब वर्ग अंतराल एवं बारंबारता, जब वर्ग अंतराल एवं बारंबारता दिया गया हो तब आप जो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे MD बराबर L1 + n/2 माइनस, या तो आप कैपिटल F यूज कर लीजिए या C इंटू F अपॉन में स्मॉल f इंटू आपका आ जाएगा L2 - L1, या तो यहाँ पर H होता है। अब इसके लिए देखेंगे जहाँ जो L1 होता है, जहाँ L1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, जहाँ L1 बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और L2 बराबर माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। आप लोग क्या कहते हैं, L1 जो होता है वो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगा, L2 जो होगा वो माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा होगा। और क्या चाहिए, तो यहाँ पर n/2 जो है, ये F जो है, इसको F देख लेते हैं, F जो है वो आपका आवृत्ति हो जाएगा, और ये जो n होगा वो योग हो जाएगा, ठीक। और CF जो होगा माध्यिका वर्ग से पहले
माध्यिका वर्ग से पहले बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले यदि जब n का मान विषम हो तब माध्यिका के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे n+1/2a पद का मान। जब n का मान सम हो तब माध्यिका MD बराबर n/2a पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बट्टे में कितने हो जाएगा 2 अपॉन में। और जब वर्ग अंतराल में बारंबारता दिया गया हो तब माध्यिका MD बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में स्मॉल f इंटू L2 माइनस L1 हो जाएगा। सॉरी, जहाँ L1 बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 बराबर क्या हो जाएगा, तो जहाँ L1 देखिए आपको L1 मिल गया है तो L1 बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 यहाँ पर L2 भी चाहिए तो L2 बराबर माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F जो है आपका आवृत्ति है, N जो है वो माध्यिका पूरे टोटल योग होगा, और जो CF है वो माध्यिका वर्ग से पहले बारंबारताओं का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। इनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल मैंने एक बार में तीनों का फॉर्मूला को करा दिया है क्योंकि इससे बाहर जो होंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, माध्यिका MD बराबर जब n का मान विषम हो, जब n का मान सम हो और वर्ग अंतराल दिया गया हो तब। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए कॉपी में। आप मेरे साथ जब मैथ्स पढ़ते हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व भी कीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। ये 3 फॉर्मूला मैंने करा दिया है। जब n का मान विषम हो तब n+1/2a पद का मान, जब n का मान सम हो तब n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बट्टे में 2, और जब वर्ग अंतराल एवं बारता दिया हो गया तब MD बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C इंटू f अपॉन में स्मॉल f इंटू L2 माइनस कितना हो जाएगा L1 हो जाएगा। चलिए अब इतना हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले देख लिए। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, माध्यिका से संबंधित। अब माध्यिका से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब दे देगा जैसे कि वैल्यू देगा 5, 10, 3, 7, 2, 5, 10, 3, 7, 2 है ना, 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2 और 11, 9, 6, 2 और कितना है 11। इनका हम लोगों को क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। अब सबसे पहले दी गई संख्याओं को हल जब करेंगे हम लोग, हल तो लिखेंगे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, दी गई संख्याओं को क्या करने पर, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में रखने पर। अब यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। बढ़ता हुआ क्रम कैसे होगा, सबसे छोटा इसमें कौन है 2 है, तो पहले 2 लिख दीजिए। 2 के बाद इससे बड़ा कौन है, एक बार और 2 है। इसके बाद कौन है 2 हो गया 2, इसके बाद 3 है, 3 से बड़ा कौन है 5 है, 5 से इसके बाद बड़ा कौन है 6 है, 6 से बड़ा कौन है 7 है, 7 से बड़ा कौन है 10 है, और सॉरी 9 है, इसके पहले 9 है, और 9 के बाद कौन है 10 है, और 10 के बाद क्या है 11 है। अब पहले गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सही हो गया है, पूरा है। अब ये देखो इतना हो गया ना।
अब यहाँ पर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ n बराबर कितना आ गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ n इज इक्वल टू कितना है 9 है, जो कि ऑड है या जो कि विषम है, जो कि विषम है, जो कि क्या है विषम है। तो मैंने कराया है एक फॉर्मूला कि जब विषम होगा तब md बराबर कितना हो जाएगा बोलो, तो n प्लस 1/2 में पद का मान, ठीक है, n प्लस 1/2 में पद का मान। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 9 है, n की वैल्यू कितना है 9, तो 9 प्लस 1/2 बराबर 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 5 से कितना आ जाएगा 10, तो पांचवें पद का मान, ठीक है, पांचवें पद का मान। इसीलिए जो माध्यिका होगा md बराबर आपका पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना हो जाएगा 6, अतः इसका जो माध्यिका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे निकाला जाएगा, है ना, कितना आ गया आपका, कितना आ गया 6 आ गया। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले दिए हुए प्रश्नों को आप दी गई संख्याओं को आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में रखिए, और बढ़ते हुए क्रम में रखने के पश्चात देखिए कि यहाँ पर टोटल कितना है, तो यहाँ n बराबर 9 है, जो कि कैसा है विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है जो कि विषम है। तो हम लोग विषम के लिए 3 फॉर्मूला हमने पढ़ा था, विषम के लिए n प्लस 1/2 पद का मान, और सम के लिए हमने देखा था n/2 पद का मान, प्लस हम लोग सम के लिए क्या देखे थे, n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान, बढ़ते में कितना देखे, तो एक सम के लिए देखे थे, विषम के लिए n प्लस 1/2 देखे थे, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लिए इस प्रकार, ये जो है हम लोग इसे यहाँ वैल्यू पुटअप किए, तो n की वैल्यू 9 थी, 9 प्लस 1/2 और 9 प्लस 1 10/2, जब कैंसिल 2 5 10 आ गया, मतलब पांचवें पद का मान, ये नहीं है, पांचवें पद का मान कौन है, पांचवा पद 1 2 3 4 5, तो पांचवें पद में 6 है, तो अतः माध्यिका जो है md बराबर कितना हो जाएगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का देख लिए। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन बोला है कि, सेकंड क्वेश्चन है चर 30 5 35 है, ठीक है, 21 और 42 13 10 27, ठीक है, 27 है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा 33 के बाद कितना हो जाएगा 17 के बाद कितना हो जाएगा 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है कि ये जो चर है, चर दिया गया है 30 5 21 42 13 10 27 33 17 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हल लिखेंगे, आप हल लिखेंगे, दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, चलिए आप आरोही क्रम में रख दीजिए। तो सबसे पहले आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा जाएंगे, ठीक है। आरोही क्रम पूछेगा तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब पहले छोटे को लिखेंगे, इसके बाद बड़े को, इसके बाद बड़े को लिखेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो हम लोग देख लिए कि 5 जो है सबसे छोटा है, 5 के बाद कौन है, यहाँ पर 8 है, 8 के बाद कौन है 10 है, 10 के बाद 13 है, ठीक है, 13 आ गया। 13 के बाद हम लोग का कौन है, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये 17 है, तो 17 देखिए। इसके बाद 17 के बाद कौन आ रहा है, 21 दिखाई दे रहा है, 21 के बाद 27 है
है ना। 27 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 30 है, और 30 के बाद कौन है? 33 है, और 33 के बाद आपका कौन आ जाएगा? 42 है। अब टोटल को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर तो 10 है, यहाँ भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हम लोग सेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ n बराबर कितना है? 10 है। यहाँ n बराबर 10 है, जो कि क्या है? सम है ना। तो यहाँ n बराबर 10 है, जो कि क्या है? सम है। तब यहाँ पर हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगेगा सम के लिए फॉर्मूला। तो md बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस हो जाएगा n/2 प्लस 1वें पद का मान, और टोटल के अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और टोटल के अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब चलिए रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारी? 10। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 10 रख देंगे। तो 10/2, ठीक है। अब यदि इसे लिखना ना भी चाहे तो भी कितना हो जाएगा? प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो चलिए आप जब इसको कैंसिल करेंगे, आप करके दिखाएंगे नहीं कैंसिल ना, आप कर लेंगे। 2 2 5 जा 10। तो 5वें पद का मान है ना, 5वें पद का मान प्लस यहाँ पे करेंगे तो 2 5 कितना? 2 2 5 जा 10। तो 5 प्लस 1 मतलब छठवें पद का मान। तो यहाँ पे 2 5 10 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6वां हो जाएगा, और टोटल के अपॉन में कितना करना है? 2 करना है। तो अब यदि आप देखेंगे तो पांचवा पद आपका 1 2 3 4 5, पांचवा पद आपका 17 था, प्लस छठवां पद कौन था? तो 1 2 3 4 5 6 71 था, और टोटल के अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। इसको ऐड कर दो तो इकाई को जोड़ो तो 1 और 7 कितना हो जाएगा? 8, और आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 38/2 हो जाएगा, बराबर 2 1 2, और यहाँ पे एक कैरी हो गया हासिल। तो 2 9 कितना हो जाएगा? 18, मतलब इसलिए md = कितना आ गया? 19 आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ऐसे बनाया जाएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिए हुए हैं माध्यिका की गणना करने के लिए, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में सेट कर देना। कोई भी आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में सेट किया जा सकता है। मैंने इसको आरोही क्रम में सेट कर दिया है। इसके बाद 5 8 10 13 ऐसे हम लोग देख के बढ़ते हुए क्रम में सेट कर लिए। यहाँ पर काउंट किए तो यहाँ n = 10 आए, जो कि सम है। फिर हमने फार्मूला लगा दिया कि सम के लिए फार्मूला हम लोग सेकंड नंबर में पढ़े थे कि n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और टोटल के बट्टे में 2 होता है। यहाँ पर n + 1/2 मत लिखना, ठीक है। तो ऐसा मत लिख देना यहाँ पर ना, पहले n/2 फिर प्लस 1 करना। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही याद रखें, ऐसे ही लिखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दिए, जहाँ जहाँ n था वहाँ 10 रख दिए, और 10 रख कर कैंसिल आउट कर दिए। तो 2 5 10 पांचवें पद का मान, प्लस 2 5 10 प्लस 1 बचा था, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? छठवें पद का मान, और टोटल के बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। और पांचवा पद हम लोग का 1 2 3 4 5 17 था, प्लस छठवां पद कितना था? 71 था। दोनों को ऐड कर दिए और 2, और दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया? 19 आ गया। यहाँ md = 19 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप बना लेंगे ना। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो दिया रहेगा, जैसे कि आपका आप एक सम का भी देख लिए हम लोग, विषम का भी देख लिए। अब क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है बड़ा जो 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। निम्न
सारणी से माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका की गणना कीजिए, जिसमें से आपका एक साइड वर्ग दिया है और इसके बाद और इसी में दे देगा 12 पारता। वैल्यू दिया हुआ है 24.5 से 24.5 से आपका हो जाएगा 29.5 तक है। इसके बाद फिर आपका सेकंड जो दे दिया है 19.5 से इसमें मिस कर दिया है क्या? ऐसा इसको लिख लो। ये 4.5 से 9.5 होगा और 9.5 से 14.5 और 14.5 से 19.5 और इसके बाद 19.5 से 24.5 और आपका 24.5 से 29.5। एक क्वेश्चन है, बारंबारता दिया हुआ है आपका 3, 6, 13 5, 17, 13, 6 और कितना दिया है? 3 दिया है। 5, 17, 13, 6 और 3। आपका दे दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब आप यहाँ पर बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। हल में सबसे पहले एक साइड वर्ग बना लीजिए आप। वर्ग के बाद आपका एक बारंबारता और एक जो होगा आपका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता होगा। चलिए वर्ग बारंबारता संचयी बारंबारता। वर्ग आपका लिख दीजिए 4.5 से आपका कितना हो जाएगा? 9.5। फिर आपका 9.5 से आपका कितना हो जाएगा? 14.5। इसको उतारना है। फिर 14.5 से आपका हो जाएगा 14.5 से आपका हो जाएगा 19.5 और 19.5 से लेकर आपका हो जाएगा 24.5 और 24.5 से लेकर आपका हो जाएगा 29.5। ठीक है। 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5 और 29.5। इसको आप लिखेंगे तो 5 के बाद कितना आ जाएगा? 17, 13, 6 और कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर जब संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है इसमें आप अच्छे समझेंगे। तो ये जो है संचयी बारंबारता टोटल संचय होगा तो यहाँ 5 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 5 और 17 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 22 और 22 में से 22 और 1 की 13 जुड़ जाएगा तो 22, 10, 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 और 6 कितना हो जाएगा?
तो 33 और 6 33 तो 35 4 39 39 हो जाएगा, और 39 और 3 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, आप यदि ध्यान से देखें सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका, उधार देंगे। ये जो है आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है, उधार दिया गया बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, पहले सेम टू सेम वही आता है, इसके बाद सेकेंड नंबर में पहला और ये दूसरा वाला यहाँ से जुड़ जाता है, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। इसी प्रकार आगे भी 22 और 13 22 10 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा 39, और 39 और 3 कितना हो जाएगा 42। इसको भी आप ऐड करेंगे तो यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा 42। ठीक है, यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा 42। तब n/2 हम लोग को n/2 की जरूरत पड़ता है, तो n/2 मतलब 42 बटे 2 करेंगे बराबर कितना आएगा 21। 21 आता है, जो कि संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ से देखना है कि ये किससे बड़ा है, इधर से, मतलब ये 5 से बड़ा है तो आगे जाएगा, लेकिन 22 से छोटा है तो किसके अंतर्गत आएगा, तो 5 के अंतर्गत नहीं आएगा, इस 22 के अंतर्गत आएगा। तो 22 के अंतर्गत मतलब यहाँ तब n/2 रखे तो n की वैल्यू 42 था, 42 बटा 2 बराबर 21, जो कि संचयी बारंबारता 22 के अंतर्गत आती है। तो जो कि संचयी बारंबारता 22 के अंतर्गत आती है। चलिए अब इतना हम लोग देख लिए 22 के अंतर्गत आती है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि MD बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C इंटू F अपॉन में F इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, L2 माइनस क्या हो जाएगा L1, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को n/2 मिल चुका है अभी 21, जो कि संचयी बारंबारता 22 के अंतर्गत आती है, इसके अंतर्गत ये वाला ना, मतलब यहाँ L1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो इसके अंतर्गत L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 9.5। L2 बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितना हो जाएगा 14.5। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है L1 कितना है 9.5 हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L2 हो जाएगा आपका 14.5 मतलब बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। और बारंबारता जो आवृत्ति है यहाँ F बराबर आपका हो जाएगा, F बराबर आपका आ जाएगा 17, और इसको लेना है ना, ये F है आपका F। और यहाँ पर संचयी बारंबारता के पहले वाला ये जो आपका हो जाएगा C इंटू F, इसके ऊपर वाले को लेंगे C इंटू F, तो आपका आ जाएगा C इंटू F बराबर कितना आ गया 5। ठीक, तो L1 ये हम लोग का क्या है, L1 है, ये हम लोग का हो जाएगा L2। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, L1 और L2 की वैल्यू निकाली तो L1 भी मिल गया, L2 मिल गया, F हम लोग को मिल गया, n/2 हम लोग को मिल चुका था यहाँ से, और C इंटू F हम लोग का एक जो है संचयी आवृत्ति के बहुलक वर्ग के जस्ट पहले की जो संचयी बारंबारताओं का योग होता है वो होता है C इंटू F होता है। तो C इंटू F का मान कितना आ चुका है 5 आ चुका है। अब वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पर MD बराबर L1 की वैल्यू कितना है 9.5 है। आप देखेंगे कि L1 का वैल्यू मैंने कितना रख दिया है 9.5, फिर प्लस जैसे जैसे दिया है वैसे आपको सेम टू सेम सिर्फ रखना है। चलिए n/2 की वैल्यू, अब इसको 21 नहीं रख देना है, ये n/2 की वैल्यू ही 21 आया हुआ है, 42 था n की वैल्यू, n/2 मतलब 21 आया, तो आप डायरेक्ट n/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं, माइनस C इंटू F का मान हम लोग क्या लाए हैं 5 आया है, और ये जो आपका टोटल के अपॉन में कितना है F की वैल्यू कितनी आई हुई है 17, इंटू L2 की वैल्यू कितनी है 14.5, माइनस L1 की वैल्यू कितनी है 9.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेंगे तो हम लोग 9.5 प्लस 21 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा आपका
तो आपका 16 4 20 और 1 मतलब 16 बचेगा। कितना हो गया? और यहाँ पर बढ़ते में 17 और गुड़ी। अब यहाँ पर देखो 14.5 से 14.5 में से आपका 9.5 घटा दीजिए, तो 5 5 गए तो 0 और 4 में 14 में 9 गया तो 5, मतलब कितना बचा आपका? 5। तो आपका कितना आ गया? 5 हो गया। अब इसके बाद क्या करिए कि 9.5 प्लस, ये तो जाएगा नहीं तो इसको पहले गुणा कर लो। 16 पंचे कितना होता है? 16 पंचे 80, 80 भागित कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, तो हमने ऊपर से क्या कर दिया? गुणा, और नीचे को भाग दे देगा। 16 पंचे 80, 80 को भाग दे दीजिए कितना से? 17 से। तो 17 चौक कितना होता है? 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 बार में नहीं जाएगा, 17 चौके 68। अब देखो यहाँ से एक कैरी लेगा, हासिल लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 120 हो गया। 17 पचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते कितना हो गया? 119। अब 10 में से एक हासिल ले लो, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा 1। तो ये आपका जो भागफल कितना गया? 4.7 आ गया। तो MP बराबर कितना आ जाएगा? 9.5 प्लस हम लोग का कितना आ गया? 4.7। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? अब दोनों को जोड़ दो, तो 9.5 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 4.7। इसको दोनों को जोड़ रहे हैं, 9.5 प्लस 4.7, तो 7 और 5 12 के 2, हासिल कितना हो जाएगा? 1। फिर 9 1 10 और 4 14, तो 14 कितना आ जाएगा? 2, 14.2 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इस प्रकार जो है हम लोगों का वर्ग अंतराल से संबंधित माध्यिका की गणना किया जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।